नमस्कार। चलिए आज यानी 18 सितंबर की दुनिया भर की कुछ सबसे बड़ी और अहम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। तो इस लगातार बदलते हुए ग्लोबल स्टेज पर आखिर कौन किसके साथ आ रहा है, कौन नए गठबंधन बना रहा है, इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं दुनिया भर में चल रही बड़ी सैन्य और रणनीतिक हलचलों को। तो हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे दुनिया के नक्शे पर ये गठबंधन बदल रहे हैं और नए नए सैन्य सहयोग देखने को मिल रहे हैं। देखिए, दक्षिण कोरिया के पास समुद्र में इस वक्त काफी हलचल है। वहां दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, ये तीनों बड़ी ताकतें मिलकर एक जॉइंट नेवल ड्रिल कर रही हैं और ये साफ इशारा है कि इनके सैन्य रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच भी सैन्य सहयोग का एक बड़ा अध्याय अभी अभी पूरा हुआ है। युद्धाभ्यास नाम की इस मिलिट्री एक्सरसाइज का 21वां एडिशन अलास्का में खत्म हो गया है। लेकिन अब जो खबर है वो वाकई में काफी दिलचस्प है। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव में भारत और मॉरिशस ने हाथ मिलाया है। हिंद महासागर के एक बहुत ही अहम इलाके डिएगो गार्जिया के पास एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाया जाएगा। मतलब आसमान में एक नई आंख तैनात की जा रही है। तो ये तो थी जियोपॉलिटिक्स की बात। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अपना फोकस शिफ्ट करते हैं कुदरत की दुनिया पर। और यहां हमारे पास संरक्षण के लिहाज से एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। देखिए, पूर्वी अफ्रीका में लेक नेट्रॉन नाम की एक बेहद खास झील है जिसके इकोसिस्टम पर एक सोडा ऐश माइनिंग प्रोजेक्ट का बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब तंजानिया की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है। और पता है, ये कोई ऐसी वैसी झील नहीं है। लेक नेट्रॉन तंजानिया और केन्या की सीमा पर है और इसे 2001 में ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। मतलब ये इस पूरे इलाके के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रकृति से जुड़ी एक और हैरान करने वाली कहानी है एक पुनर्खोज की। सोचिए, एक दुर्लभ सांप है, रेड कोरल कुकरी स्नेक, जिसे आखिरी बार 1936 में देखा गया था और अब लगभग 90 साल बाद ये भारत में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में फिर से मिला है। वाकई कमाल है। तो प्रकृति के इन अजूबों के बाद अब बात करते हैं इंसानी उपलब्धियों की, उन लोगों की जिन्होंने कुछ नया कर दिखाया है। इस कड़ी में पहली कहानी है नेपाल से, जहां लीगल सिस्टम में एक बहुत ही ऐतिहासिक नियुक्ति हुई है। मिलिए शबीता भंडारी से। अब ये नियुक्ति इतनी खास क्यों है, इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अटॉर्नी जनरल होता कौन है। ये किसी भी देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, जो सरकार को कानूनी सलाह देता है और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है। तो बात यह है कि शबीता भंडारी को नेपाल का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है और वो नेपाल के इतिहास में इस बड़े पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। बड़ों की उपलब्धियों के बाद अब बात करते हैं अगली पीढ़ी की। भारत के बिहार में मुजफ्फरपुर जिले ने इंस्पायर अवार्ड स्कीम में टॉप रैंक हासिल की है, जो युवा इनोवेटर्स को बढ़ावा देने के लिए है। ये इंस्पायर अवार्ड स्कीम काम कैसे करती है? देखिए, ये क्लास 6 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। उन्हें एक इनोवेटिव मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं और फिर वो अपने मॉडल्स को नेशनल लेवल की प्रदर्शनियों में दिखाते हैं। ये वाकई बच्चों को साइंस की तरफ खींचने का एक शानदार तरीका है। चलिए अब जरा मैदान का रुख करते हैं। बात करते हैं खेल की दुनिया की, जहां हर दिन नए रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं। और क्रिकेट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अब आईसीसी विमेंस ओडीआई रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बैटर बन गई हैं। क्या शानदार उपलब्धि है। घरेलू क्रिकेट में भी एक्शन भरपूर रहा। दिलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी अब एक नया नाम नजर आएगा। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर बैन लगने के बाद अब अपोलो टायर्स टीम इंडिया के नए मेन स्पॉन्सर बन गए हैं। और आखिर में फुटबॉल की दुनिया से एक थोड़ी दुखद खबर। वर्ल्ड कप विनर सैमुअल उमतीती ने सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, ये एक मुश्किल फैसला है, मेरा शरीर अब और साथ नहीं दे सकता। लगातार चोटों ने उनका करियर खत्म कर दिया। तो हमने जियोपॉलिटिक्स, प्रकृति और इंसानी जज्बे की कई कहानियां देखी। इन सबको एक साथ देखें तो आज की बड़ी तस्वीर क्या बनती है? आज की कहानी बदलाव की है। एक तरफ दुनिया में नए नए सैन्य और रणनीतिक गठबंधन बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी साबित हो रहा है कि अगर कोशिश की जाए तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है
और साथ ही कानून से लेकर विज्ञान और खेल तक हर फील्ड में लोग मुश्किलों को पार कर नई मिसालें कायम कर रहे हैं। तो आज की ये खबरें हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती हैं जहां नए गठबंधन बन रहे हैं, दशकों से खोई हुई प्रजातियां लौट रही हैं और नई पीढ़ी के लीडर्स उभर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाला कल कौन सी सुर्खी लिखेगा।